ऐसे करके आप अपना क्रेडिट और डेबिट का ये अकाउंट डालोगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कर दोगे, फिर ये टेलर कैश को आप वेरीफाई कर दोगे सुपर में जाके। फिर आप इसको वेरीफाई कर देंगे सुपर में टेलर कैश जो यूज़र का पोस्ट किया है। जब सुपर में ये वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपने हिस कोड लगानी है अपने सोल आईडी की। जैसे ही हिस कोड लगाएंगे सोल आईडी की, उसके बाद CSM डे वाली कमांड चलानी है अपने को। जैसे यहाँ का हो गया अभी, अब CSM डे कमांड चलाएंगे, एग्जीक्यूट सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब ये डाटा फैच हो IT2 के लिए रेडी है आज की 5 की तारीख का। अभी IT2 में देखेंगे क्या करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना बैलेंस चेक करेगा यूज़र। होम पे जाएगा, होम पे जाने के बाद यहाँ से अपना वॉलेट का चेक करेगा कि बैलेंस कितना। अभी 94 रुपये रजिस्ट्री के हैं। अभी जो ये अमाउंट है 273,792 जो टेलर कैश ट्रांसफ़र किया है वो इसमें लेने बाकी है। तो वो कहाँ से लेगा यूज़र, बुकिंग सॉल्यूशन में जाएगा, बुकिंग सॉल्यूशन में जाने के बाद काउंटर ऑपरेशन पे जाएगा और यहाँ पे ये है मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग, ठीक है। मिसलेनियस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ये वाले के ऊपर क्लिक कर देगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो अपना जैसे किस चीज़ की है वो सिलेक्ट करेगा। अब ये फिनेकल की है और अमाउंट सुबह 0 थी और अभी टेलर कैश में ये वाली अमाउंट है, तो यानी सारा बढ़ाई है, तो सिर्फ रिसिप्ट में आएगा, ठीक है। तो ये आप वैलेट एडजस्टमेंट रिसिप्ट, तो रिसिप्ट में गए, अमाउंट है जो ये वाली अमाउंट है ये डाली 273,972, 273,972। ये तो है सिंपल कंडीशन 0 से। अगर बाई चांस ऐसा होता कि इनके 2,73,972 है, लेकिन सुबह काउंटर यूज़र ने 3 लाख रुपए लिए थे सुपरवाइज़र से काम करने से पहले STM में, तो क्या होता है इसमें, तो यूज़र पहले तो ट्रेजरी से रिक्वेस्ट लगाता अपनी यहाँ पे और उसका वैलेट का बैलेंस 3 लाख रुपए होता। फिर वो अपना टेलर कैश ट्रांसफ़र करता। तो जब हम इस टेलर कैश में से जो सुबह का लिया हुआ घटाएंगे, टेलर कैश में से सुबह का लिया हुआ घटाएंगे, तो ये बन जाएगा 26,000। ये उल्टा है भाई, जैसे अभी जो लिया है उससे नहीं, जो टेलर कैश है 273,972 माइनस सुबह इन्होंने मान लो सपोज इन्होंने रिसिप्ट कर दी 3 लाख की, तो इनका माइनस 26,028 है। तो यहाँ पे 3 लाख बैलेंस रहेगा। 3 लाख को ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके यहाँ पे जो इनकी रिसिप्ट है वो माइनस में एडजस्टमेंट होएगी, पेमेंट साइड में जाएगी, तभी इनका बैलेंस इतना बनेगा। 3 लाख वो कम हो जाएगा। अभी तो हमें ये अमाउंट सिर्फ बढ़ानी है ताकि वो इनका 94 रुपये रजिस्ट्री का और ये जुड़ जाए, लेकिन तब घटानी है उस टाइम पे ये पेमेंट साइड में ले लेंगे। रिमार्क है, रिमार्क में डाल देंगे फिनेकल या जो मर्जी, ठीक है, और उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। अभी ये देखो ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हम होम पे जाके चेक करते हैं कि बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया है, क्योंकि 94 रुपये का यूज़र ने काम वो किया है। तो देखो ये सारी अमाउंट है 94 रुपये वो भी उठ गई हैं और ये भी। अभी हम इसका सीखते हैं कि हम डे एंड कैसे करेंगे, ठीक है। डे एंड के लिए क्या करना है हमें, इसमें हम ये जो टेलर कैश है 94 रुपये प्लस जो इनका बैलेंस हुआ था वो ट्रेजरी में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या प्रोसेस है, बुकिंग सॉल्यूशन में जाएंगे और काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे, और काउंटर ऑपरेशन में जाने के बाद यहाँ पे है ट्रांसफ़र कैश, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ट्रांसफ़र कैश करने के बाद काउंटर टू ट्रेजरी, और जो वैल्यू है इनकी वैल्यू कितनी बनी थी अपनी, प्लस करना 94 अपनी वो ये बन के आई है काउंटर प्लस वो की वैलेट की। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें वो वैल्यू डालेंगे जो यहाँ पे बनी हुई है 274,066, 274,066, ये अपना इसका बैलेंस है अभी, ठीक है। इंटरटेनमेशन मांगेगा, एक का किया और सेम अमाउंट डाल दी 274,066 और इसको सबमिट डिनोमिनेशन पे कर देंगे क्लिक।
सबमिट पे करने के बाद ये बन गया 274,066 का वैल्यू का। ठीक है, इसको सबमिट कर देंगे। अभी हमारे कैश की ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लग गई है। अभी हम सुपर वाली में देखते हैं कि कैश की रिक्वेस्ट जो आई है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। सुपर यूजर है काउंटर में, जैसे डबल हैंड का ऑफिस है, तो इसमें यहाँ पे ट्रेजरी में जाएंगे, SPM की आईडी में। सुपर आईडी में आ गए हैं जो यहाँ पे डबल हैंड शो है। ठीक है, इसमें जो रिक्वेस्ट हमने लगाई थी, अभी इनका जो बैलेंस है वो नहीं उठाया यहाँ पे, अभी वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे आएगा कैश ट्रांजेक्शन स्टेटस में प्रोसेस में आ रखी है एक। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो टैब लीजिएगा और इसको अमाउंट को हम प्रोसेस कर देंगे और कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, अभी ये वाली अमाउंट ट्रेजरी में आ जाएगी इनकी। ठीक है, ये कैश प्रोसेस हो गया है इनका। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो अमाउंट की एडजस्टमेंट वो हमने डाली दी थी पहले से, अभी हम सिर्फ काउंटर का शिफ्ट एंड करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि सुपर वाली आईडी में जो बैलेंस है वो उठ गया है कि नहीं उठ गया है। इनके ऑफिस का टोटल हिसाब पूरा हो गया है कि नहीं हो गया है आज का। ठीक है, यहाँ पे रुपए के ऊपर क्लिक करेंगे, होम पे मार के 273,925। आपका डेली अकाउंट इतना है मैडम? पूरा एकदम आज की फिगर आने के बाद का। तो इनका जैसे हिसाब है ये पूरा बन गया है ट्रेजरी का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी जो शिफ्ट है उसको डे एंड कर देते हैं। शिफ्ट को बुकिंग सॉल्यूशन पे जाएंगे। बुकिंग सॉल्यूशन पे जाने के बाद काउंटर ऑपरेशन पे जाएंगे। काउंटर ऑपरेशन पे जाने के बाद अपना जो सबमिट अकाउंट है वो कर देंगे। और ये पहला जो है जनरेट अकाउंट, ये क्लिक करना है आपको, इससे आपका अकाउंट जनरेट होएगा। ठीक है, वो हो गया। अब चेक स्टेटस चेक करना है, ये रिफ्रेश है। ठीक है, ये कंप्लीटेड हो गया। रिफ्रेश करते ही ये कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद अपन फैच अकाउंट करना है। ठीक है, फैच अकाउंट करने के बाद ऐसे नीचे आएंगे, ये सारी फिगर दिखा देगा कि क्या क्या थी। ये देखो, इन्होंने जो स्पीड पोस्ट बुक की 80 रुपये की, 7 रुपये इनका GST, कैश ट्रांसफ़र इन्होंने इतना किया, इनकी रिसिप्ट इतनी थी, पेमेंट भी पूरी बराबर हो गई दोनों चीज़ें इनकी। ठीक है, उसके बाद सबमिट अकाउंट और इनका अकाउंट सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट अकाउंट करने के बाद आप इनका शिफ्ट एंड कर देंगे। और एंड शिफ्ट और यस। ये बोल रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। अगर यूजर से करना चाहो तो यूजर से भी हो जाती है, और सुपर से करना चाहो तो मैं आपको सुपर का भी बता देता हूँ कैसे होती है। जो सुपर वाला यूजर है वो अपने सभी जो अंडर के एम्प्लॉय हैं उनकी काउंटर शिफ्ट का डायरेक्ट अपनी आईडी से कर सकता है। उसका मेथड और दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है। ठीक है, और काउंटर ऑपरेशन में गए, ये यहाँ पे आएगा सुपर यूजर के, ये व्यू काउंटर स्टेटस लिख के आएगा। ठीक है, इसको खोलना है। पहले जो बीच का पेंडिंग था ना ये वाला, सबमिट अकाउंट वेरीफाई, ये होएगा। जनरेट अकाउंट, यस, चेक स्टेटस और रिफ्रेश। ठीक है, रिफ्रेश होने के बाद अगला स्टेप, सिर्फ एक बार ही करें इसको, बार बार ना करें। ठीक है, कहीं आप उसी ऑप्शन पे बार बार रुके रहें। अभी शिफ्ट एंड पे आ गया सीधा, चाहें तो यहाँ से शिफ्ट एंड कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से। मैं आपको यहीं से करके दिखाता हूँ एक बार सुपरवाइजर से, क्योंकि अच्छे वगैरह में आसानी रहेगी। एक ही अपना काउंटर का APM सभी की शिफ्ट एंड यहाँ से कर सकता है। ठीक है, होगी फोर्सली शिफ्ट एंड। ये बीच बीच में ग्लिचेस के कारण ये होती नहीं है। कई बार आप सही स्टेप कर रहे हो लेकिन फिर भी ये नहीं होती है।